कुरान मजीद फुरकान हमीद की यह सूरह बनी इसराइल है, उसकी आयत का नंबर है 21। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सोनिया आप देखते नहीं कि किस तरह हम बाज को बाज पर फजीलत देते हैं, बाज को बाज पर फजीलत देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कुरान मजीद फुरकान हमीद की नस से यह पता चला कि बंदे एक जैसे नहीं होते। वो यार कहते नहीं पंज तन पाक नहीं कहना चाहिए, सब तन पाक। मौलवी साहब कहते नहीं, कहते वो कहते पंज तन पाक नहीं, सब तन पाक, सारे इको जे। अगर सारे इको जे होंगे मौलवी साहब तो अल्लाह मजाक कर रहा है। अल्लाह कह रहा है बाद हम अला बाद, बाज को बाज पर फजीलत देता हूं। बल्कि ये तो मेरी और आपकी या अमाम की बात है, मखलूक की बात है, यानी आम एब्सोल्यूट। अल्लाह ने कहा अंबिया के लिए अल्लाह ने भी यही मियार रखा है, तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह कहता है मैंने नबी और रसूल भी एक कैटेगरी में नहीं भेजे, और रसूल नबी भी को जे नहीं जे। अल्लाह कहता है उनमें भी बाज को बात पे फजीलत दी है, और पाक ज़हरा के पाक बाबा को पूरी कायनात पे फजीलत दी है। वो जो कराची वाला मुनाजरा था वकील साहब, गुस्ताखी वो भी नहीं थी। मैंने एक किताब लिखी है जो बड़ी अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, बेशुमार जुबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। अंग्रेजी में तर्जमा हो गया, बंगला में तर्जमा हो गया, हिंदी में तर्जमा हो गया, इंडिया में अलग से छप रही है, अफजलियत अली। इंशाल्लाह आपको मैं गिफ्ट दूंगा। उसमें मैंने 1500 से लेके 2000 कुरानी आयात जमा की हैं, 5000 अहादीस, 250 से जायद असहाब के उम्महातुल मोमिनीन और मुहद्दिसीन के अकवाल जमा किए अफजलियत अली पर, 550 कुतबे अहले सुन्नत से अहदीस ली हैं, एक हवाला भी शिया किताब का नहीं। तो मौलवी साहब को वो दर्द शुरू हो गई, हसद और मरोड़ पड़ गया उसे। उसने मुझे चैलेंज कर दिया मेरे साथ मुनाजरा करो, मैं साबित करूंगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे वो, दूसरे पे वो, तीसरे पे वो और चौथे पे मौला अली। और दावा किया या चैलेंज किया उसने हैदरी को। ओ यारो, जो मौला अली अलैहिस्सलाम को मानने वाला है, बुज़दिल का क्या काम अली के साथ? वो फरारियों का क्या वास्ता अली के साथ? और ना भाई गल साफ जे, अगर बुज़दिल हो तो इधर आने की जरूरत नहीं। इधर आना है तो सीना बड़ा करके आना है, कलेजा बड़ा करके आना है। यहां गालियां भी सुनने पड़ेंगी, फतवे भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और बोलो यार, मैं उसके घर पहुंचा कराची, अवैस रबानी को कहा और आगे से अगर मगर करने लगा, 7-8 दिन का टाइम लो मुझसे, मेरी तैयारी नहीं है। मैंने कहा 10 दिन का ले, लेकिन आ गया हूं तेरे दरवाजे पे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने अली वाले को ललकारा है। और मैंने रबानी साहब को कहा, अवैस भाई को, मैंने कहा है मैं 10 दिन ले रहे हैं, पागल फजूल ही जाने ने। वो कहते वो कैसे? और मैंने कहा इसने तैयारी करनी है इस्लामियात के पेपर की, और आगे क्वेश्चन पेपर आ जाना है अंग्रेजी का। और वैसे रबानी कहते मुझे समझ नहीं आई, मैं कहते मैं समझाता हूँ। और मैंने कहा ये बेचारा 7 दिन इन्हें तैयारी करनी है बाबियां दी। फलां बाबा जी ने कहा कि वो अफजल, फलां बाबा जी ने कहा कि वो अफजल, फलां बाबा जी ने कहा कि वो अफजल। मैंने कहा वो बाबों को पढ़ता रहेगा, मैंने आगे अल्लाह का कुरान रख देना। तो तैयारी तो बढ़ गई ना उदी। तो हुआ भी यही, आपने वो देखा नहीं, अभी भी देख ले, बेशक कभी टाइम हो तो देख ले, आप सुन ले। 3 पार्ट थे लेकिन 2 या पार्ट अपलोड हुए, तीसरा नहीं हुआ। तो वो मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वो आगे से बाबे पेश कर रहा है। और इंतहा है उसकी जहालत की। मुझे कहता है तमीज से बात करो, मैं अली का बेटा हूं, मुझे कहता है। वो मैंने कहा मौलवी साहब कम से कम दावा ही बदल। वो तू कैसा अली अलैहिस्सलाम का बेटा है? गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। वो जिसको अपना बाप ही अफजल नहीं लगता, वो तू मुझसे मुनाजरा कर रहा है कि मेरे बाप को अफजल क्यों कहता है? मेरा बाप तो चौथे नंबर पे है, मेरा बाप तो आलम उन्नास भी नहीं, इमाम अल मुत्तकीन भी नहीं, मैं दुर फिटे मु तेरे पुत्र होता। मैंने कहा मैं अली अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं, अली अलैहिस्सलाम के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर हूं। और मेरा दावा है
अल्लाह ने कुल कायनात में पाक मोहम्मद के बाद अली जैसा कोई बनाया ही नहीं। ये मेरे मौजू से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये वाकया बयान किया, ऐसे नहीं ज़ौक़ में कर दिया। फजल की बात हो रही है ना, तो मैंने गुस्ताखी नहीं की किसी की भी। भाई ये मैं कहता था कि पाक मोहम्मद के बाद अली हैं, वो कहता था, उसका दावा था नहीं, उनका चौथा नंबर है। तो मैंने अपने दावे के मुताबिक कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत निसा उसकी आयत का नंबर है 95 अभी खोल लें, मैंने ये पढ़ी। मैंने कहा अल्लाह कहता है फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअनफुसिहिम अलल काइदीन दरजाता। मैंने कहा अल्लाह कहता है मेरे नज़दीक अफजल वो है, मेरे नज़दीक उनका दर्जा बुलंद है जो मेरे रास्ते में कताल करते हैं। यार खोल लो, उन्हें है घोड़ा तो है मैदान। मैंने कहा मौलवी साहब अल्लाह कह रहे हैं, मौला किन से अफजल है? अल्लाह कहता है बैठे हुओं से। नहीं समझ रहे, कायदीन से। यार अल्लाह कहता है कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ मेरे रास्ते में जंग कर रहे हैं। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक दर्जा उनका बुलंद है, रुतबा उनका बुलंद है, मुकाम उनका बुलंद है, स्टेटस उनका बुलंद है जो लड़ते हैं। किन से बुलंद है? बैठे हुओं से। मैंने कहा मौलवी साहब शर्म कर, हया कर। अल्लाह कहता है लड़ने वालों का दर्जा बुलंद होता है, और वो अली जो बदर का हीरो, ओहद का हीरो, खंदक का हीरो, हुनैन का हीरो, खैबर का हीरो, तू उस अली से उनको अफजल कह रहा है जो बैठे भी नहीं थे। नहीं समझ रहे। मैं नुक्ता आपको ये समझा रहा हूं कि इनका जो भी अकीदा है, इनका जो नजरिया है, वो सारे का सारा कुरान के खिलाफ है। मैं गलत नहीं कह रहा यार। तो इसका मतलब है अल्लाह के यहां फजीलत का म्यार और है, मौलवी साहब के यहां फजीलत का म्यार और है। अल्लाह के यहां फजीलत का म्यार है कताल, जहाद। बल्कि अल्लाह तो इतना सख्त है इस मामले में, वो कहता है जो मेरे नबी को छोड़ के चला जाए वो मैं दूसरी तरफ जाना नहीं चाहता। अल्लाह कुरान में कहता है वो काफिर हो जाता है। नहीं समझ रहे। अल्लाह के यहाँ म्यार और है मौलवी साहब। अल्लाह के यहाँ म्यार है हसब, नसब, इल्म, जोहद, वरा, तकवा, तहारत, यकजा, बेदारी, क़याम, रुकू, सजूद। चैलेंज कर रहा हूं सीना चौड़ा करके, 52 के करीब मैंने मदारे अफजलियत कुरान से लिए हैं। 52 के 52 में सिर्फ आले मोहम्मद को छोड़ के कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो इस म्यार पे पूरा उतरता हो। तो यारों को खुदा का खौफ करो, ये नूर वाले हैं। नूर वालों का मुकाबला मट्टी वालों से ना कर। ये अल्लाह के नूर से तख्लीक हुए हैं, तो ये अल्लाह दे रहा है फजीलत। तो यार लड़ाई तो फिर अल्लाह ना कर। अल्लाह कह रहा है मैं देता हूं बाज को बाज पे फजीलत। और मैं एक और बात करना चाहता हूं मौलवी साहब से। मौलवी साहब अगर किसी को अल्लाह ने फजीलत ज्यादा दी है ना, तो दूसरे की तनकीस नहीं जो तू समझता है कि गुस्ताखी हो गई। बस मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत हारून से अफजल है, तो बंदा कहे कि हारून अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हो गई। तो बोलो यार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अफजल है, तो क्या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हो गई? बोले इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम है वो अफजल है यूनुस अलैहिस्सलाम से, तो गुस्ताखी तो कोई भी नहीं। बोलो चलो इमाम अहमद बिन हंबल से पूछ लेते। इमाम अहमद बिन हंबल जो हैं हमारे यहाँ अहले सुन्नत में सबसे बड़े इमाम हैं, यानी शेखैन के शेख हैं। हमारे यहाँ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को कहा जाता है शेखैन। सबसे सीनियर मुहद्दिस हैं ये दोनों। इनके जो शेख हैं वो हैं इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम अहमद बिन हंबल के अपने बेटे ने पूछा, अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हंबल, ये हवाले मेरे पास पड़े हुए, अभी तक वो माँ दुनिया में नहीं आई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है जो मेरे हवाले को गलत साबित कर दे। बेटे ने पूछा अब्बा जान से, अब्बा में सबसे अफजल कौन है? तो इमाम अहमद बिन हंबल ने तरतीब खिलाफत बयान कर दी कि यही अफजल है। तो बेटा परेशान हो कहता है बाबा जान ऐना अली, अली किधर गए? कुर्बान जाऊं मेरी नस्लें कुर्बान इमाम अहमद बिन हंबल के जवाब पे। मेरे इमाम फरमाते बेटा तूने सहाबा का पूछा है,
अली तो लहमे रसूल है, अली तो दमे रसूल है, अली तो खूने रसूल है, अली तो नफ्से रसूल है, अली तो रूह रसूल है। अली को किसी और से क्यास करना ही मना है। अली अली है, यानी नौकरों का मालकों के साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता। ये मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे हैं, फतवा उन पे लगाओ, मुझ पे नहीं। इसका मतलब है कि नूर वाले और है। अब फजाइल मैंने कहा था 2-3 दाने चेक करवाने हैं, फिर आपसे इजाजत। ये जो पहला दाना चेक करवाने लगा हूं, घर जाके बिस्तरों पे लेट भी जाएंगे ना, फिर भी नशा नहीं उतरेगा। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में 6 किताबें सही तरीन मानी जाती है। हम उनको कहते हैं सिहा सित्ता। सिहा सही की जमा है, सित्ता अरबी में 6 को कहते हैं। 6 सही तरीन किताबें, जिसमें सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, नसाई है, इब्ने माजा। 6 किताबें। तीसरी किताब है जामे तिरमिज़ी। जागो की हो गया जी, उसमें ये हदीस मौजूद है 3726। हदीस मेरे पास मौजूद है, किसी को चाहिए अभी खोल के दिखा दूंगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत कर रहे हैं। वाह जी वाह। पहले ज़वारे हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन बादशाह सरकार के वो दरबार पुर नूर के पहले सजादा नशीन सहाबी रसूल। ये है सहाबी, कोई ठेकेदार ना बने। हमारे मुस्तफ़ा करीम के वो सारे वफादार सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वो सहाबा जहाँ कदम भी रखते हैं, उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। बोलो यार। जाबिर रवायत कर रहे हैं कि ताइफ का दिन था, ये फतह मक्का के बाद चंद दिनों के बाद ताइफ का दिन था। सारे हम सहाबा आका अलैहिस्सलाम की मैयत में संगत में बैठे थे। सुनिएगा जरा जरूर, सीना ठंडा करें। कहते हम बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे। यकायक आका अलैहिस्सलाम ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुलाया। दार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन फंतजाहु, अपने पास बिठाया। नहीं भाई जुमला कमाल है, एक एक लफ्ज हदीस का दे रहा हूं, मेरा नहीं। अपने पास बिठा के भी आका अलैहिस्सलाम की तसल्ली नहीं हुई। अली को साथ बिठा के ना, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। कहते हैं अली, अली जी अपना कान मेरे करीब कर। अली अलैहिस्सलाम ने अपना कान मुबारक अल्लाह वाले होंठों के करीब कर दिया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन होवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह कुरान में कहता है ये होंठ, ये जुबान तुम्हें मोहम्मद की नजर आती है, देखने में जुबान मोहम्मद की है, बोलता मैं खुदा हूं। यानी जुबान मुस्तफ़ा जुबान खुदा है। और उज़्व की बात की, आपको पता है कि आका अलैहिस्सलाम ने 1400 सहाबा से बैत ली थी, जिसे बैते रिज़वान कहते हैं। उस दरख्त के नीचे तहत शाजरा कुरान कहता है। आका ने फरमाया था मेरे साथ बैत करो, जंगों से भागोगे नहीं। नहीं समझ रहे? अब बैत हजूर ने ली है ना। अल्लाह क्या कहता है, सूरह फतह की आयत नंबर 10 खोले अभी। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, बेशक वो लोग जो आपसे बैत कर रहे हैं, वो आपसे बैत नहीं कर रहे, अल्लाह से बैत कर रहे हैं। चौधरी साहब आगे अल्लाह ने नासबियत की मां ही मार दी। फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ए हबीब 1400 सहाबा के हाथों के ऊपर जो हाथ है, देखने में तो मुस्तफा तेरा हाथ है, हकीकत में वो अल्लाह का हाथ है। मौलवी हन पता लग गया ही, गदीरे खुम के मौका पे वो अली का हाथ नबी के हाथ में नहीं था। वो नहीं समझ रहे यार, वो अली का हाथ अल्लाह के हाथ में था। बात तो सुने। हजरत जाबिर कहते हैं जब आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने भाई को करीब कर लिया ना, साथ जोड़ लिया और अली के कान में गुफ्तगू शुरू कर दी। किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी बात को गलत साबित नहीं कर सकता। और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को रवायत करके नीचे लिखा है हाज़ा हदीसुन हसनुन। और जागो यार, हदीस हसन मौलवी ज़ईफ़ ही नहीं कह सकता।
मर जाएगा, नहीं कह सकता। सुने जरा, कहते जब आका अलैहिस्सलाम अली अलैहिस्सलाम के मुबारक कान में गुफ्तगू करते रहे। जाबर कहते मैं कभी दोनों भाइयों को देखता था, कभी मजमे को देखता था। ओए होए होए, वो कहते गुफ्तगू लंबी होती गई, उधर गुफ्तगू लंबी होती गई, उधर चेहरों के रंग बदलते गए। ओए होए होए होए, चेहरों के और रंग बदलते गए। कहते फिर कुछ लोग बोल उठे कि या रसूल अल्लाह बस भी करे, हमसे छुप के हमें कहते हैं जब 4-5 बंदे हो तो किसी के कान में गुफ्तगू ना करो, आदाब के खिलाफ है। या रसूल अल्लाह बस भी करे। आका अलैहिस्सलाम तो काफरों के लिए भी रहमत है। कभी कभी नहीद भाई हुजूर जलाल में आते थे, जब ये जुमले सुने तो हुजूर जलाल में आ गए। सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा उसकी, कोई गलत साबित कर दे। आका अलैहिस्सलाम जलाल आ गए। मेरे आका ने फरमाया, ओए अली की कान मुबारक में जो गुफ्तगू हुई है, इस पर अगर मगर करने वालों, इफ बट करने वालों, मन तजाई तो हूं गल मुक गई जे। मेरे आका फरमाते हैं मेरे से अबिया सुनो जी आका, अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, उस्मान तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन, साद तू भी सुन, अम्मार तू भी सुन। कौन कहता है कि मोहम्मद ने अली से गुफ्तगू की है? उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसने मुझे नबूवत दे के भेजा है, अल्लाह ने खुद अली से गुफ्तगू की है। होए 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 होए, हाय हाय, इसलिए तो मैं कहता हूं अली कलीमुल्लाह हैं, अली कलीमुल्लाह है। अपने मुर्दों के फसाने ना सुनाओ हमें, है कोई अली जैसा तो दिखाओ हमें। वो मुकाम यार, वो स्टेटस यार, बात बड़ी खास है। दोनों रवायात को जोड़ना चाहता हूं, दोनों को जोड़ता हूं। जहां पर कहते जी मामला हो गया तो आका अलैहिस्सलाम ने जो अहले ताइफ थे उनको खुतबा दिया। आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, मैं जा रहा हूं, नमाज नहीं छोड़नी, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिए, ज़कात देना तर्क नहीं करना, शरीयत पे चलना है, उसे एक मानना है, मेरी रिसालत पे ईमान रखना है। अगर ऐसा ना किया तो उस बंदे को तुम पे नाफिज करूंगा जो मोहम्मद से है, जो मोहम्मद की जान है। रवायत कह रही है, मैं नाम छोड़ रहा हूं। लोगों को पता चल गया, 2 बंदे बड़े सीनियर, वो यार बंदे छोटे नहीं थे, उससे बड़े मौलवी साहब के पास बंदे ही कोई नहीं। वो नाम लिखे हुए, यार हद हो गई, कुतुब अहले सुन्नत दे रहा हूं मैं, कोई मजाक है? वो ऐसे हो गए कि हमारा नाम आने लगा है। मेरे आका ने फरमाया ला 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 हादा हादा अली इब्न अबी तालिब। ओए होए 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 होए, ये बिल्कुल उसी तरह की हदीस है जैसे इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में एक और हदीस लेके आए। वो सहाबा के जुर्मट में हुजूर जा रहे थे, सारे साथ थे, वो लफ्ज लिखा हुआ है, सारे साथ थे, अबू बकर से लेके, उमर से लेके, उस्मान से लेके बिलाल तक, सारे साथ जा रहे थे। मुस्तदरक लिल हाकिम में ये रवायत मेरे पास मौजूद है, अभी खोल के दिखा दूंगा, हदीस से सही उन अला शर्त शेखैन। वो साथ जा रहे थे, आका अलैहिस्सलाम का जो जूता मुबारक है वो टूट गया। वो जब टूट गया तो मौला अली अलैहिस्सलाम साथ थे, उन्होंने पकड़ के उसको मरम्मत करना शुरू कर दिया। जागो जरा की हो गया, जब मरम्मत करना शुरू कर दिया तो जो सहाबा हुजूर के साथ जा रहे थे, थोड़ा सा फासला हो गया। अली अलैहिस्सलाम बैठ गए ना, तो ये जो मजमा था, ये जो लोग जा रहे थे हुजूर के साथ, थोड़ा सा आगे निकल गए। जब आगे निकल गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद एक ज़ात ऐसी होगी, एक शख्सियत ऐसी होगी जो लोगों से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तावील पे कताल करेगा जैसे मैंने तंजील पे किया है। और जागो यार, मैं हदीस दे रहा हूँ, किस्सा सुना रहा हूँ, वो तावील पे कताल करेगा।
हजरत अबू बकर कहते या रसूलल्लाह वह आना, वो मैं हूं, वह आना होगा। आप फरमा रहे ना मेरे बाद एक शख्सियत, एक पर्सनैलिटी वो कुरान मजीद की तवील पे कताल करेगी जैसे मैंने इसकी तंजील पे किया। या रसूलल्लाह वो मैं होऊंगा। आका फरमाते ला, तू नहीं, बैठ जा। हजरत उमर कहते वह आना होगा या रसूलल्लाह। आका मैं होगा ना जो कताल करेगा। हजरत उमर ला, तू नहीं, बैठ जा। साहबा कहते फिर कौन? हाय हाय मेरी नस्लें कुर्बान। आका फरमाते तुम में से कोई नहीं हो वो खासिफुन्नाल अली इब्न अबी तालिब, वो जो मेरा जूता मरम्मत कर रहा है ना, हाय हाय वो अली इब्न अबी तालिब है अलैहि सलाम। इसका मतलब हजूर भी जानते थे कि जब लड़ाई की बारी आए तो लड़ेगा कौन। नहीं समझ रहे यार, हजूर ने अपनी नजरों के सामने सारे मंजर देखे नहीं, बदर देखी, ओहद देखी, खंदक देखी, हुनैन देखी, खैबर, बोले देखी कि नहीं। बड़ी जल्दी कर रहा हूं, इस पे ही खत्म करूंगा। एक और दाना, लास्ट दाना चेक करवा के इजाजत। नहीद भाई को भी वेट नहीं ना करवाना, खत्म। ये जो दाना है ना ये भी आपका सीना ठंडा कर देगा। मेरे पास कुतबे अहले सुन्नत के कोई 25-30 हवाले पड़े हुए हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रवायत करते हैं, दीगर असहाब ने भी रवायत किया। वो कहते हैं मस्जिद नबी में बैठे हुए तो सारे सहाबा कुल्लुहुम मजमऊन, एक भी एब्सेंट नहीं था, पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे उधर ही थे। कहते हैं हम गुफ्तगू कर रहे थे कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतों पे कि सूरा बकरा के ये फ़ज़ाइल हैं, फ़लाँ के ये फ़ज़ाइल हैं, और बात हमारी ख़त्म हुई सूरा इखलास पे, कुल हुवल्लाहु अहद, कि इसका मुकाम सबसे बुलंद है, इसके फ़ज़ाइल ये हैं, ये हैं, ये गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हम गुफ्तगू कर रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए नमाज पढ़ाने के लिए। हमारे पास से गुजरे, पास से गुजरते हुए हजूर ने हमारी गुफ्तगू सुन ली, हमारी गुफ्तगू, और नमाज पढ़ाने से पहले, जमात खड़ी करने से पहले हजूर ने खुतबा दिया। जैसे गदीर खुम के मौका पे हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी थी कि नहीं, तो जमात करवाने से पहले हजूर ने खुतबा दिया था। बोलो ऐलाने गदीर, गदीर डिक्लेरेशन। तो यहाँ भी आका अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ाई, पहले खुतबा दिया। वो जो हजूर ने खुतबा दिया वो सुना के आपसे इजाजत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम कुरान मजीद की सूरतों पे बात कर रहे थे, सूरह इखलास के फ़ज़ाइल बता रहे थे, ये हैं, ये हैं, ये हैं। सुनो फिर, जो तुम कह रहे थे हक कह रहे थे, सच कह रहे थे, हजूर फरमा रहे हैं। अब सुनो, हाय हाय हज़रात, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने अपने असहाब से फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो जी। आका, मेरे आका फरमाते हैं मासालो अली इब्न अबी तालिब फिन्नास का मासालो कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। ओए गल मुक गई जे। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबियों सुनो जी। आका, मेरे भाई अली का मुकाम अन्नास में से, पूरी कुल कायनात में से ऐसा है जैसे कुल कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद का मुकाम है। ओए होए 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 होए, मैं एक जुमला समझाता हूं आपको। ये जो तशबीह होती है ना, तशबीह, वो जो तशबीह दी जाती है कमा कह के अरबी में, जिसको तशबीह बनाया जाए उसे कहते हैं मुशब्बा। जिससे तशबीह दी जाए उसे कहा जाता है मुशब्बा बिही। और एक होता है वजह तशबीह, हरफे तशबीह। मैं सादा करके समझाता हूं ताकि बात आसानी के साथ समझ आ जाए। मैं कहता हूं अली शेर जैसा है, अली शेर, यानी अली बन गया मुशब्बा, शेर बन गया मुशब्बा बिही। और ये वजह तशबीह क्या बनी? शेर बहादुर होता है कि बुज़दिल? बोलो बहादुर। तो इसका मतलब है जो बहादुरी है ये बन गई वजह तशबीह। अब बोलो, इसका मतलब वो जो अली है ना वो शेर की तरह बहादुर होगा तो फिर कहा जाएगा अली शेर जैसा है, कि बुज़दिल को कहा जाएगा, बुज़दिल को, बहादुर को। चलो और सादा कर देता हूं,
मैं कहता हूं अली चांद जैसा है, तशबीह दे दिया, तशबीह दे दी, अली चांद जैसा है। इसका मतलब अली फिर बन गया मुशब्बा, चांद बन गया मुशब्बा बिही, और हरफे या वजह तशबीह बन गई चांद की खूबसूरती, चांदनी। यानी चांद तो उसे कहेंगे ना जो खूबसूरत हो। माँ के लिए तो हर बेटा ही चांद है। मैं बात कर रहा हूँ हकीकत की, यार की हो गया आज। इसका मतलब है तशबीह तब दी जाती है जब वो सिफात उसमें मौजूद हों। अब आका फरमा रहे हैं अली कुल हुवल्लाहु आहद जैसा है। होए 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 होए, नहीं समझ रहे। इसका माना बनता है मौलवी जी फतवा हजूर पे लगाना, मुझ पे नहीं। मेरी क्या औकात है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, जस्ट कारी हूँ, रीडर हूँ। इसका मतलब है जिस तरह अल्लाह एक है ना, कह दो अल्लाह एक है, कह दो अल्लाह एक है, कमाल में, सिफात में, जलाल में, औसाफ में। नहीं समझ रहे। कोई अल्लाह का सानी नहीं, अल्लाह अकबर है, एक है, खालिक है, मालिक है, रब है, इलाह है, माबूद है। अल्लाह जैसा कोई नहीं। मेरे पाक मोहम्मद ने फरमाया जिस तरह अल्लाह नवेकला है, अल्लाह अहद है, अल्लाह की मखलूक में अली जैसा भी कोई नहीं। और अगली बात बड़ी खास है नहीद भाई, अगली बात बड़ी खास। अगली बात यह है कि आका फरमाते, बुखारी मुस्लिम बड़ी पड़ी है, शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबों के अंबार लगे। आका फरमाते हैं पूरे कुल कुरान में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इसकी सिफत ये है, इसकी क्वालिटी ये है, इसका फजल ये है, इसके फजाइल ये हैं। 3 मरतबा इसको पढ़ लो। वो जागो की हो गया आज। कितनी मरतबा? 3, ओनली 3 टाइम्स। 3 मरतबा पढ़ लो, कुल कुरान का सवाब ले जाओ। नहीं समझ रहे मेरी बात। कितनी मरतबा पढ़ना है इसे? 3 मरतबा, कुल कुरान का सवाब। कुल नहीं समझ रहे। अब आना मेरी तरफ, सारी रात बैठ के करता रहे कुरान कुरान कुरान, बुखारी बुखारी बुखारी, उस्मान उस्मान उस्मान, बिलाल बिलाल बिलाल, बूजर बूजर बूजर, मिकदाद मिकदाद मिकदाद, उमर उमर उमर, अबू बकर अबू बकर अबू बकर। नहीं कहता रहा। अब सिर्फ 3 मरतबा कहना है हुजूर। अब क्या? अली अली अली, खत्म। मेरे आका ने फरमाया 3 मरतबा गल मुक गई जे। ओए अली इखलास जैसा है, अली कुल हुवल्लाहु अहद जैसा है। जी आका फरमाया जिस तरह सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़े कुल कुरान का सवाब है, ओए 3 मरतबा अली का जिक्र करो तो कुल कुरान का सवाब है। हाय 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 हाय। ये पढ़े लिखे जाहिल कहते हैं, ये पढ़े लिखे जाहिल कहते हैं वेखो ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात, हमें बह के अली अली करते रहते हैं। नमाज रोजा हज ज़कात का अपना मुकाम है, इसका तो इनकार ही नहीं। कोई इनकार करता है? बोले यार। लेकिन कोई इन पढ़े लिखे जाहिलों को बताए हम अली अली नहीं करते, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। चलो यार, किसी को मैं पसंद नहीं, मुझे दफा करो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे पूछ लो, उनके अब्बा जान से पूछ लो। दोनों रवायत करते हैं बाप और बेटी। पाक मोहम्मद ने अल्लाह वाली जुबान से फरमाया था जिक्रो अलीयन इबादत, अली का जिक्र करना अल्लाह की इबादत है। पता चला मौलवी जी, जो बंदा सारी जिंदगी अली का जिक्र करके जाएगा, अली अलैहिस्सलाम की अजमत, खसाइस, मनाकिब, औसाफ, सिफात, किरदार, गुफ्तार के डंके बजा के जाएगा, क़यामत के रोज जब उसका नामा अमाल खोला जाएगा, उस पे ये नहीं लिखा होगा कि अली अली करके आया है, उस पे लिखा होगा अल्लाह की इबादत करके आया है। हाय 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 हाय। हम तो अल्लाह की इबादत करते, किसी को ये इबादत नसीब हो गई और किसी को अली के दुश्मनों की मोहब्बत नसीब हो गई। ये तो अपने अपने नसीब की बात है।